Good morning everyone. Today we will discuss about the absorption of water by the plants. तो हमने पिछले चैप्टर में क्या पढ़ा था अबाउट वाटर प्लांट रिलेशनशिप। अब ये हमारा न्यू चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, इसमें हम एब्जॉर्प्शन पढ़ेंगे कि वाटर को प्लांट कैसे अपटेक करता है। तो उसके लिए सबसे पहले जरूरी है कि वाटर हमें मिलता कहाँ से है, प्लांट को वाटर की अवेलेबिलिटी होती कहाँ से है। तो बेसिकली प्लांट जो होता है वो वाटर को कहाँ से अपटेक करता है, सोइल से। सोइल के अंदर वाटर कहाँ से आता है, रेन के द्वारा या आप इरिगेशन करते तो या फिर मेल्टिंग ऑफ आइस से आता है। तो हमें सबसे पहले सोइल और प्लांट के रिलेशनशिप के बारे में पढ़ना होगा कि प्लांट के अंदर जो सोइल के अंदर वाटर प्रेजेंट है वो किस किस फॉर्म में प्रेजेंट है, कितने अमाउंट में प्रेजेंट है, सोइल के पार्टिकल्स के साथ उनका कैसे अट्रैक्शन है, इन सब चीजों के बारे में हमें सबसे पहले डील करना होगा। फर्स्टली वी डील अबाउट द सोइल। सोइल क्या है, ए कॉम्प्लेक्स मीडियम। कॉम्प्लेक्स मीडियम क्यों बोलेंगे इसको, क्योंकि सोइल किस चीज से मिलकर बनी होती है, इनऑर्गेनिक मटेरियल, ऑर्गेनिक मटेरियल, कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं एंड गैसेस प्रेजेंट होती है। उन गैसेस का क्या क्या इक्विलिब्रियम प्रोपोर्शन है विद द एनवायरमेंटल गैसेस के साथ में, इन सब की स्टडी हम इस चैप्टर में करेंगे। तो फर्स्टली अबाउट द साइज ऑफ द सोइल पार्टिकल्स। सोइल के अंदर डिफरेंट डिफरेंट जो पार्टिकल्स होते हैं उनका साइज डिफर करता है। उस साइज को हमें स्टडी करना इसलिए जरूरी है, साइज के अकॉर्डिंग सोइल की जो गुड क्वालिटी सोइल, पुअर क्वालिटी सोइल उस पर ही डिपेंड करती है, क्योंकि साइज जो होगा वो पोर फॉर्मेशन में हेल्प करेगा। अब है फर्स्टली आपके जो सोइल पार्टिकल होते हैं वो 4 टाइप्स के होते हैं, ग्रेवल, सैंड, सिल्ट एंड क्ले। जो ग्रेवल होती है इसका साइज होगा, इसकी ग्रेवल की जो सोइल है इसका साइज क्या होगा, मोर देन 0.92 mm। मोर देन 0.2 mm एक पार्टिकल का जो साइज है वो 0.2 mm से थोड़ा सा बड़ा होगा। फिर सैंड, सैंड में कितना साइज होगा पार्टिकल का, 0.2 mm टू 0.02 mm। दैट मींस जो सैंड के पार्टिकल्स है वो ग्रेवल के पार्टिकल से छोटे होते हैं। थर्ड इज सिल्ट। सिल्ट में जो साइज होगा पार्टिकल का 0.02 mm टू 0.002 mm। ये क्या होगा, सैंड जो है, सिल्ट जो है वो सैंड से भी छोटी है साइज में। और क्ले क्ले के पार्टिकल्स का साइज होता है लेस देन 0.02 mm। इस सबसे इसलिए क्ले हमारे बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव होती है, आपस में बहुत गुथी हुई होती है। इससे हम क्ले मटेरियल से डिफरेंट डिफरेंट चीजें बनाते हैं ना, कि स्ट्रक्चर्स वगैरह बनाते हैं। तो अबाउट इस स्टडी करने के बाद कि क्या क्या साइज है पार्टिकल्स का, हमें ये यूज कहाँ होगा, हमारे फॉर्मेशन ऑफ टाइप में। सोइल की कैसी टाइप्स हैं, अबाउट मतलब किसके बेसिस पे, साइज ऑफ द पार्टिकल के बेसिस पे। हमारे 3 टाइप की सोइल्स हैं, क्ले सोइल, सैंडी सोइल, ल्यूमी सोइल। क्ले सोइल जो होती है वो क्या होती है, क्ले सोइल में जो क्ले पार्टिकल है इनकी प्रोडोमिनेंट होती है, मतलब ये पार्टिकल से मिलकर बनती है सोइल, दैट सोइल इज नोन एज क्ले सोइल। इसके अंदर क्या होगा, हाई वाटर कैपेसिटी होगी। क्ले सोइल के पार्टिकल्स क्या है, आपस में इतने ज्यादा वाटर एब्जॉर्ब और रिटेनिंग कैपेसिटी है कि इसकी हाई वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है, बट पुअर एरिएशन। पुअर एरिएशन क्यों होती है, क्योंकि क्ले पार्टिकल्स का साइज बहुत छोटा होता है, जिसकी वजह से पोर की क्या है अच्छे से फॉर्मेशन नहीं हो पाती। पोर बहुत स्मॉल साइज के होते हैं, इसकी वजह से इसमें पुअर एरिएशन होते हैं इस सोइल के अंदर। सेकेंड इज सैंडी सोइल। सैंडी सोइल के अंदर जो सैंड पार्टिकल है उसकी प्रोडोमिनेंट होती है, इसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत पुअर होती है इस सोइल की, लेकिन इसकी गुड एरिएशन होती है। क्यों, क्योंकि जो सैंड के पार्टिकल है इनका साइज बड़ा है, तो बड़े होने के लिए आपस में क्या है, कनेक्ट करेंगे तो इनके बीच में स्पेस क्या है, वही बचेगा। इसमें क्या है, इसको हम बोल देते हैं, क्या बोलते हैं, पोर। और एक पोर के अंदर क्या होती है, एयर होती है, तो एयर इसकी गुड एरिएशन होता है। थर्ड है ल्यूमी सोइल। ल्यूमी सोइल में एक मिक्सचर होती है डिफरेंट साइज के पार्टिकल्स का। क्ले सोइल, साल्ट और सैंड, इन तीनों के पार्टिकल्स में इक्वल प्रोपोर्शनेट में होते हैं। तो इसकी गुड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है ड्यू टू क्ले की वजह से, और गुड एरिएशन होता है ड्यू टू सैंड पार्टिकल्स की वजह से। तो ये सोइल जो होती है आपकी ल्यूमी सोइल, दिस इज द बेस्ट सोइल फॉर प्लांट। प्लांट के लिए बेस्ट सोइल है। नोट डाउन these points. नेक्स्ट अब हम क्या पढ़ेंगे, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर के अंदर क्या, सोइल वाटर। सोइल वाटर मीन्स कि जो आपका वाटर प्रेजेंट है सोइल के अंदर
कुछ क्या होता है जब रेन आती है तो सोइल के ऊपर क्या एक्सेसिव अमाउंट में वाटर हो जाता है, वो वाटर कुछ क्या होता है कि फ्लो करके दूसरे प्लेसेस पे चला जाता है, रिवर्स में चला गया, सी में चला गया, दैट वाटर इज नोन एज रनवे वाटर। बट कुछ वाटर क्या होता है सोइल के अंदर जाता है, डीप स्ट्रेटा के अंदर सोइल पार्टिकल्स के द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है या एब्जॉर्ब किया जाता है या उनके बीच में रिटेन करता है। उस वाटर के बारे में हम पढ़ेंगे कि वो वाटर जो है जो सोइल के अंदर जाता है वो किस तरीके से सोइल पार्टिकल्स के साथ में इंटरेक्शन करता है। उस बेस पे हमारे पास जो वाटर को होते हैं उनको कुछ क्लासिफाइड किया गया है। फर्स्ट वन ये आपका हाइड्रोस्कोपिक वाटर, जो वाटर सोइल के अंदर जाता है, कुछ वाटर क्या होता है सोइल पार्टिकल्स के ऊपर क्या होता है एब्जॉर्ब हो जाता है, दैट वाटर इज नोन एज हाइड्रोस्कोपिक वाटर। दिस वाटर इज नॉन अवेलेबल फॉर द प्लांट, रूट क्या है इसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाती। सेकेंड इज केमिकली कंबाइंड वाटर, जब वाटर क्या होता है केमिकली जो सोइल मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं सोइल पार्टिकल्स के अंदर उनके साथ में क्या करता है कंबाइंड कर जाता है, दैट वाटर इज नोन एज केमिकली कंबाइंड वाटर। जो पार्टिकल्स प्रेजेंट है सोइल के अंदर मिनरल्स प्रेजेंट है उनके साथ में क्या करता है वाटर कंबाइन कर गया, इंटरेक्शंस कर लेता है। दिस वाटर इज आल्सो नॉन अवेलेबल फॉर द प्लांट। थर्ड इज कैपिलरी वाटर, वाटर क्या होता है स्पेस, जो आपके जो पार्टिकल्स प्रेजेंट है उनके स्पेस उनके बीच में जो स्पेस प्रेजेंट है, दीज पार्टिकल्स आर नॉन कोलाइडल पार्टिकल्स, नॉन कोलाइडल पार्टिकल्स, इनके बीच में जो स्पेस प्रेजेंट होता है इस स्पेस के अंदर जो वाटर होता है दैट वाटर इज नोन एज कैपिलरी वाटर। प्लांट जो है इस कैपिलरी वाटर को प्लांट्स की रूट्स है जो वो क्या है एब्जॉर्ब कर पाती है। दिस वाटर इज यूजफुल फॉर द प्लांट। ग्रेविटेशनल वाटर, समटाइम क्या होता है जब सोइल की टॉप सोइल जो होती है उसके अंदर वाटर फुलफिल हो जाता है, आफ्टर दैट उस ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस की वजह से वाटर जो है डीप स्ट्रेटा के अंदर जाना स्टार्ट कर देता है, दैट वाटर इज नोन एज ग्रेविटेशनल वाटर, ड्रेन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी इनटू द डीप स्ट्रेटा। नेक्स्ट है जो वाटर प्रेजेंट होता है सोइल के अंदर उसे हमने काफी टाइम में क्या किया है डिस्क्राइब किया है, काफी टाइप पे भी कि टोटल वाटर को क्या बोलते हैं, जिस सोइल के अंदर वाटर नहीं होता उसको क्या बोलते हैं, होता है बट अवेलेबल नहीं होता तो उसको क्या बोलते हैं। तो उसके बेसिस पे थ्री टर्म्स हैं, होलार्ड, जिजार्ड एंड एकार्ड। होलार्ड क्या होते हैं टोटल वाटर प्रेजेंट इन द सोइल, अवेलेबल और प्लस नॉन अवेलेबल बोथ टाइप के वाटर्स को मिला के क्या बोलते हैं हम होलार्ड। उस टोटल वाटर में से जितना वाटर अवेलेबल है पूरा प्लांट के लिए उनको क्या बोलते हैं जिजार्ड, और वो वाटर जो क्या है नॉन अवेलेबल है पूरा प्लांट के लिए दैट वाटर इज नोन एज एकार्ड। नोट डाउन। नेक्स्ट टर्म है आपके फील्ड कैपेसिटी और वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। क्या होती है द अमाउंट ऑफ वाटर रिटेन बाय द सोइल पर यूनिट ऑफ इट्स ड्राई वेट आफ्टर द ग्रेविटेशनल परकोलेशन हैचेस। दैट मीन्स कि जो ग्रेविटी के द्वारा जितना वाटर लेना था नीचे, ग्रेविटी ने क्या करना था अपने तरफ क्या करना था अट्रैक्ट करना था, उतना करने के बाद सोइल की पर पार्टिकल्स यूनिट के हिसाब से कितना वाटर अटेन है सोइल के पास में उसको आप क्या बोलते हो फील्ड कैपेसिटी। ठीक है, कि आपकी सोइल के पर मॉलिक्यूल कितना वाटर लेके अपने पास में रिटेन किए हुए हैं, एवरी मॉलिक्यूल दैट इज नोन एज फील्ड कैपेसिटी या फिर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, कि आपकी सोइल कितना वाटर अपने पास में रख रही है। लगा लो आप जैसे मान लो 1 लीटर है, 1 लीटर क्या सोइल में वाटर एब्जॉर्ब किया, कितने पार्टिकल हैं पर ड्राई वेट्स, मान लो एक और ड्राई वेट्स में कितना है सोइल का ड्राई वेट मान लो 50 ग्राम, कितना है 50 ग्राम। तो जब इसको क्लिक करके जो आएगा ना तब वो आपकी क्या होगी फील्ड कैपेसिटी। नेक्स्ट है फील्ड कैपेसिटी आपके किस किस फैक्टर पे क्या करती है डिपेंड करती है, वो करती है सोइल के टेक्सचर पे। फर्स्ट वन इज पोर स्पेस, कि पोर का स्पेस कितना, जितना ज्यादा स्पेस होगा क्या होगा उसके अंदर उतना ही वाटर का एब्जॉर्ब कर पाएगा। कोलाइडल पार्टिकल मतलब ऑर्गेनिक मैटर कितने प्रेजेंट है, ऑर्गेनिक मैटर अगर ज्यादा प्रेजेंट है तो क्या होगा उसके ऊपर सोइल एब्जॉर्ब वाटर क्या है एब्जॉर्ब कर जाएगा। पोर स्पेस में हमने पीछे पढ़ा था कि जब पोर स्पेस ज्यादा होता है तो एरिएशन ज्यादा होते हैं, तो डिपेंड अपॉन करता है गैसेस के ऊपर। अगर सोइल के अंदर गैसेस ज्यादा है तो स्पेस में वाटर नहीं आ पाएगा तो वहां पर गुड एरिएशन होगी, बट वाटर की होल्डिंग कैपेसिटी तो हमेशा डिपेंड करती है सोइल पार्टिकल्स पर कि साइज क्या है और किस तरह के सोइल पार्टिकल्स आपके प्रेजेंट है। नोट डाउन।
नेक्स्ट है भाई आपका सोयल ड्राइनेस और ड्रफ्ट। ये वो कंडीशन होती है जिसमें प्लांट को क्या वाटर नहीं मिल पाता है और देयर प्रॉपर मेंटेनेंस और ग्रोथ के लिए। उस कंडीशन में हम कैसे बोलेंगे कि सूखा पड़ गया। सूखा पड़ गया तो मतलब क्या होता है, क्या मतलब वाटर सोयल के अंदर वाटर नहीं प्रेजेंट है या प्लांट में अपटेक कर पा रहा है। दो कंडीशन होती है, तो दोनों कंडीशन को हम क्या पढ़ते हैं, एक तो होता है हमारा फिजिकल ड्राइनेस, एक होती है भाई फिजियोलॉजिकल ड्राइनेस। फिजिकल ड्राइनेस का मतलब क्या होता है, जितने प्लांट को ग्रोथ होती है वाटर की, सोइल के अंदर उतना वाटर प्रेजेंट नहीं होता, तो उसको आप क्या बोलते हो, एक्चुअल शॉर्टेज ऑफ वाटर, दैट इज योर फिजिकल ड्राइनेस ऑफ द सोइल। बट नेक्स्ट कंडीशन होती है फिजियोलॉजिकल ड्राइनेस, दैट मीन्स कि सोइल के अंदर वाटर तो प्रेजेंट है बट प्लांट उसे अपटेक नहीं कर पा रहा, दैट इज नोन एज फिजियोलॉजिकल। फिजियोलॉजिकल मतलब प्लांट अपटेक नहीं कर पा रहा, सोइल प्रेजेंट है, वाटर प्रेजेंट है, तो वो क्यों नहीं कर पा रहा है, इसको बोलते हैं कंडीशनल। कंडीशनल क्यों, सोइल के अंदर हो सकता है कभी कभी क्या होता है, साल्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाती है, तो सॉल्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा होने की वजह से सारा जो वाटर बाउंड कर जाता है सॉल्ट के साथ में। अब मान लो रूट है, रूट के अंदर क्या है, साल्ट की कंसंट्रेशन कम हो और बाहर क्या है, साल्ट की कंसंट्रेशन क्या है वाटर के अंदर ज्यादा हो, तो हमें पता है हमारा वाटर कैसे एब्जॉर्ब करता है, मतलब कैसे मूवमेंट करता है। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था ना कि जहां पर कंसंट्रेशन वाटर की ज्यादा होती है वहां से डाइल्यूशन की तरफ मतलब करता है। यहाँ पर आपका वाटर क्या है, डाइल्यूट है, मतलब क्या यहाँ डाइल्यूट कंडीशन है और यहाँ पर क्या कंडीशन है, कंसंट्रेशन। तो मतलब वाटर कहाँ मूव करेगा, जहां पर वाटर ज्यादा है वहां से वाटर जहां कम है, तो रूट से ही वाटर बाहर करने लग जाता है। तो इस केस में क्या होगा, सोइल से तो नहीं ले पाएगी ना वाटर, तो इसलिए बोलते इसको फिजियोलॉजिकल ड्राइनेस। ये डिपेंड करता है कौन टेम्परेचर पे, भी हाई टेम्परेचर है, लो टेम्परेचर है सोइल का, मैनी फैक्टर्स है जिन पे डिपेंड करते हैं आपकी फिजिकल ड्राइनेस। नोट डाउन। नेक्स्ट है भी आपका वेल्टिंग। वेल्टिंग क्या होती है कि प्लांट की वो कंडीशन जब प्लांट को वाटर नहीं मिला है तो प्लांट तो सूख जाता है, मतलब उसकी लीफ जो फोल्ड होनी स्टार्ट हो जाएंगी या फिर उसके अंदर से अलग अलग से आपको दिखने स्टार्ट हो जाएंगे कि कुछ पैसेज के मार्क्स आ गए हैं जहाँ पर वाटर प्रेजेंट नहीं है, दैट इज नोन एज वेल्टिंग। मतलब उसकी टर्जिबिलिटी क्या हो जाती है, लॉस हो जाती है। अब क्या होगा कि वाटर के अंदर सबसे पहले सिम्टम दिखेंगे कहाँ कहाँ, लीव्स के अंदर दिखते हैं या फिर टेंडर शूट्स के अंदर दिखते हैं। अब है टू टाइप्स की आपकी वेल्टिंग होती है, वन इज टेम्परेरी वेल्टिंग एंड सेकंड वन इज परमानेंट वेल्टिंग। टेम्परेरी वेल्टिंग मतलब क्या होता है, जब एनवायरनमेंट के अंदर ऐसी कंडीशन आ जाए कि जो प्लांट वाटर एब्जॉर्ब कर रहा है वो जल्दी जल्दी क्या रहा है, ट्रांसपेरेंट हो रहा है, ट्रांसपिरेशन ज्यादा रेट होने की वजह से वाटर की क्या है, डेफिशिएंसी हो जाती है प्लांट के अंदर, दैट टाइम इसको हम बोलते हैं टेम्परेरी वेल्टिंग। जैसे मान लो प्लांट एनवायरनमेंट के अंदर क्या हो जाए, हॉट समर्स है, तो उस टाइम पे क्या है कि बहुत ज्यादा टेम्परेचर है, तो जो बाहर एनवायरनमेंट के अंदर सोयल वो एयर है वो क्या है, ड्राई है, और लीफ के अंदर क्या है, वाटर है हाई अमाउंट में, तो वाटर क्या है लगातार ट्रांसपिरेशन से इवेपोरेट होता जा रहा है, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, प्लांट के अंदर डेफिशिएंसी होती जा रही है वाटर की। अब इस चीज को क्या है कि अगर हम प्लांट को शेड के अंदर रखते हैं और फिर वहां पर उसको वाटर दे देते हैं तो वो क्या करता है, नीचे से फटाफट से वाटर अपटेक कर लेगा, या फिर क्या करेंगे हम सोइल के अंदर क्या है एक्सेसिव अमाउंट में वाटर डाल देंगे, तो प्लांट जल्दी जल्दी अपटेक करता रहेगा और ट्रांसपिरेट करता रहेगा। तो इस कंडीशन में क्या है कि परमानेंट प्लांट आपका ड्राई नहीं होता है, जैसे ही उसको आप वाटर दोगे वो अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाएगा, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज टेम्परेरी। सेकंड वन इज परमानेंट वेल्टिंग। परमानेंट वेल्टिंग वो वेल्टिंग कंडीशन है जब क्या होता है सोइल के वाटर मतलब टेम्परेरी वेल्टिंग करने के बाद जब हम कभी कभी ये वेल्टिंग इतनी ज्यादा एक्सेसिव अमाउंट तक हो जाती है कि जब हम इसको वाटर देते हैं ना तो ये अपनी ओरिजिनल शेप में नहीं आ पाती, दैट टाइम आप प्लांट को क्या बोलोगे, क्या हो गया, परमानेंट वेल्टिंग। अब इसको कैसे कि आप सुटेबल एनवायरमेंटल कंडीशन दे दो, वाटर दे दो या फिर ड्राई शेड दे दो, कुछ भी दे दो, ये अपनी ओरिजिनल शेप में नहीं आएगा। इसमें क्या होता है कि सेल वॉल डिग्रेड हो जाती है या बहुत ज्यादा कोलैप्स हो जाती है। सेकंड है मतलब आपका वेल्टिंग कोएफिशिएंट। वेल्टिंग कोएफिशिएंट क्या होता है, बी इसे होता है द परसेंटेज ऑफ वाटर रिमेन इन द सोइल व्हेन द प्लांट शो परमानेंट वेल्टिंग। दैट मींस कि सोइल की कौन सी ऐसी कंडीशन थी, सोइल के अंदर पानी की क्या अमाउंट थी, वाटर की क्या अमाउंट थी, जिसके बाद क्या होता है वहां पर परमानेंट वेल्टिंग हो गई कि अब क्या है कि वाटर ले ही नहीं रहा प्लांट, है ना, तो कोई ना कोई मिनिमम तो कंडीशन रही होगी जिसके बाद क्या है कि वाटर उसको मिल ही नहीं रहा, उसके बाद वो परमानेंट उसकी सेल बिल्कुल कोलैप्स हो चुकी होती है, वो मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर को फिर हम बोलते हैं वेल्टिंग कोएफिशिएंट।
दैट टाइम परमानेंट वेल्टिंग ही हो जाए, उसको आप बोलते हो वेल्टिंग कोफिशिएंट। भी उस वैल्यू पे, जिस वैल्यू पे आपका जो प्लांट है वो वेल्ट होगी, दैट इज वेल्टिंग कोफिशिएंट। यहाँ पर आपकी जो सोइल की मेन प्रॉपर्टीज थी वो सब आपकी क्लियर हो जाती है। अब नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे कि रूट कैसे एब्जॉर्ब कर रही है। मैंने अभी तक जो प्रीवियस चैप्टर आपको पढ़ाया था वाटर प्लांट रिलेशनशिप, वो आपको अच्छे से करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ डायरेक्ट टर्म्स यूज होंगी। डिफ्यूजन प्रेशर क्या होगा, उसकी वजह से क्या है, डायरेक्ट कैसे यहाँ पर कंसंट्रेशन का डिफरेंस चल रहा है, डीपीटी कैसे यूज हो रहा है, वो सब अब हम एप्लीकेबल करेंगे वहाँ पर। तो उसके लिए पहले अपने प्रीवियस वीडियो को देखिए। मुझे कुछ बच्चों से शिकायत आई है कि मतलब उनको क्या है, आवाज सुनाई नहीं दे रही, तो बेटा आप ईयरफोन यूज कीजिए बेटर साउंड के लिए। अब नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। आपको तब तक अपने नोट्स मेंटेन